हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक धनखड़। अगर आप सभी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देख रहे हो जहां से आप बेसिक टू एडवांस कंप्लीट रीजनिंग कवर कर सको, तो आप एकदम सही जगह हो। हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट रीजनिंग कवर करेंगे, बेसिक टू एडवांस। मुझे नहीं पता आपने कितना पढ़ा है, बट मेरा काम है आप सभी को बेसिक टू एडवांस कंप्लीट रीजनिंग कवर कराना। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीजीएल हो, जीडी हो, सीपीओ हो, स्टेनो हो, रीजनिंग आती है और काफी स्कोरिंग होती है। बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये आता था ये नहीं आता था। इसलिए कंप्लीट रीजनिंग करो, कंप्लीट नोट्स बनाओ। मेरा नाम है मयंक धनखड़ और मेरा काम है आप सभी के लिए रीजनिंग और मैथ्स को इजी एंड फ्रेंडली बनाना। आज हमारी क्लास फर्स्ट जिसमें हम रैंकिंग अरेंजमेंट करने वाले हैं। देखा जाए तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर से चलना चाहिए, बट मेरा मानना ऐसा है कि पहले हम डिफिकल्ट वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, देन जो इजी वाला पोर्शन है वो तो होता ही रहेगा। तो सबसे पहले हम रैंकिंग अरेंजमेंट की कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो फॉर्मूलेज आपको याद करने होंगे। ऐसा नहीं कि भाई मैथ्स की तरह बहुत खतरनाक वाले फॉर्मूले हैं, बहुत इजी इजी फॉर्मूले हैं। तो उन फॉर्मूलेज के थ्रू हम इजीली अपने सारे क्वेश्चंस को बनाते हुए चलेंगे। वरना होता क्या है, लेट सपोज एक क्वेश्चन हम अज्यूम कर लेते हैं कि कोई एक क्लास है, एक पर्सन है, लेट सपोज नमन 17 नंबर पे है लेफ्ट से, और मैं अपना नाम ले देता हूँ मयंक, 18 नंबर है राइट से। तो अब उसमें आप क्या करोगे, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप एक लाइन बनाओगे। पहले 17 बच्चे आप यहाँ बिठाओगे, फिर 18 बच्चे आप यहाँ बिठाओगे, और उसके बाद आपसे जो पूछा गया उसका आप आंसर दोगे। तो ये घटिया काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना। सिंपली से एक फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर टोटल बच्चे निकालने हैं या फिर लेफ्ट की वैल्यू निकालनी है, राइट की वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट फॉर्मूला नोट करते हुए चलना। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल्स टू टोटल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, दोनों में से आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 1। अच्छा, अगर इसमें बात की जाए कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 ही बनेगा, इसमें टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 भी बन सकता है। ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट ही होगा, टॉप प्लस बॉटम भी बन सकता है। और फर्दर भी और चीजें बनती है, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू देखते हुए चलेंगे। अगर मैं इसमें ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं तो इसी को हम कह सकते हैं कि टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 इक्वल्स टू टोटल। तो ये हो गया हमारा इसी में से एक सेकंड फॉर्मूला डिराइव्ड। अब इसी फॉर्मूले पे एक मेरा पहले सेल्फ मेड क्वेश्चन लगा लेते हैं, देन हम हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। लेट सपोज राम नाम का एक पर्सन है जो कि लेफ्ट से इसकी पोजीशन गिवन है 10, और एक श्याम नाम का पर्सन है जिसकी हमें राइट से पोजीशन गिवन है 5। एक्चुअली इसको 5 नहीं, इसको हम 15 ले लेते हैं, 15। सो अब इसमें आपसे पूछा गया है कि टोटल बच्चे कितने हैं उस क्लास में। होता है ना कि एक क्लास में राम लेफ्ट से 10th नंबर पे है और श्याम राइट से 15th नंबर पे है। कोई एक एग्जाम हुआ था, उसमें इन दोनों की पोजीशन ये है, तो टोटल बच्चे कितने हैं। कैसे निकालेंगे अपने, सिंपली से इसको फॉर्मूले में रखना है, जो फॉर्मूला आपको ऊपर लिखा हुआ है। तो लेफ्ट से पोजीशन गिवन है हमें 10, राइट से पोजीशन गिवन है हमें 15, तो 10 प्लस 15 माइनस 1। ये माइनस 1 क्यों करते हैं, क्योंकि ये दोनों जब हम काउंट करते हैं एक लाइन में फॉर्मूले के थ्रू, तो एक पर्सन दो बार काउंट हो जाता है, तो इसलिए हमें इसे माइनस 1 करना होता है, और ये आ जाएगा हमारा टोटल। 10 प्लस 15 25 माइनस 1 24, तो 24 टोटल बच्चे उस क्लास में प्रेजेंट हैं। अब अगर तुम्हें इस पे भरोसा ना हो तो एक काम करो, जिस मेथड से तुम करते हो वही लाइन बना के पहले तुम इधर 10 बंदे बिठाओ, फिर इधर 15 बंदे, और उसके बाद अपना आंसर चेक कर लेना। तो ये हो गया बेसिक्स। तो इसको वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो अपने नोट्स में। चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस पे। एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को निकालेंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे, एंड देन उसके थ्रू हम सीखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन अ क्लास रमेश इज 8th फ्रॉम द टॉप एंड 37th फ्रॉम द बॉटम, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। बात की गई है कि रमेश ऊपर से 8वें और नीचे से 37वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अब जैसे मैंने आपको पिछला एग्जाम्पल कराया था, उसमें मैंने 2 पर्सन गिवन थे, बट इसमें सिर्फ एक ही पर्सन की हमें दोनों तरफ से पोजीशन गिवन है। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा फॉर्मूला सेम ही रहेगा और आंसर भी फटाफट निकलेगा उसी फॉर्मूले से। ऐसा नहीं कि भाई पूरी लाइन बनाओ और फिर तुम उसमें 40 बच्चे बैठा रहे हो। तो हमें फॉर्मूला क्या है हमारा, जैसे वहां पे था लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो यहाँ पे हमें टॉप प्लस बॉटम गिवन है, तो उसी हिसाब से हम खुद को चेंज कर लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 इक्वल्स टू टोटल। और यहाँ पे इसी फॉर्मूले पे हम इसे रखेंगे,
यहाँ से टॉप में हमें पोजीशन गिवन है 8th नंबर पे, बॉटम से गिवन है 37 नंबर पे, -1 करेंगे इक्वल्स टू टोटल आ जाएगा। तो 8 + 37 हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे 45, 45 - 1 हो जाएगा 44। तो 44 हमारा यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ आ गई है उस क्लास की 44, विच इज आर ऑप्शन नंबर सी 44। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज इन अ क्यू, एक कतार में राम इज 11th फ्रॉम द टॉप एंड 22nd फ्रॉम द बॉटम, देन टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर। बात की गई है कि राम ऊपर से 11वें और नीचे से 22वें स्थान पर है, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है। जैसा पिछला क्वेश्चन कराया सेम ही कंसेप्ट पे है, वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार करने की ट्राई करो, देन मैं कराता हूं। ओके, फॉर्मूला हमारा इसमें सेम ही रहेगा, टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल्स टू टोटल। क्या गिवन है, टॉप से कितने नंबर पे है, 11th नंबर पे है, बॉटम से हमारा 22nd नंबर पे है, -1 इक्वल्स टू टोटल। इसमें बस थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन फास्ट रखनी है, ये सारे स्टेप्स लिखने के नहीं होते, अगर आप इसको डायरेक्ट अपनी आईज से देख के भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ऊपर से 11th पे है, नीचे से 22nd पे है, तो 11 22 33 -1 करेंगे 32 आगे आंसर। लिखने वाले स्टेप्स भी नहीं है, बट जैसे कि मैंने कहा बिगिनर टू एडवांस कंप्लीट रीजनिंग कवर करेंगे, तो सारे स्टेप्स मैं आपको लिख लिख के समझाऊंगा। तो 11 + 22 33 -1 32, ये आ गए हमारे सामने यहाँ पे टोटल कितने बच्चे उस क्लास में प्रेजेंट है, 32, विच इज आवर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज थर्ड। सूरज रैंक्ड 9th फ्रॉम द टॉप एंड 38 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। एक ही कंसेप्ट पे दो क्वेश्चन करा दिए, तो थर्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूं कि अब आप इसको इजीली कर सकते हो। हिंदी में, एक क्लास में सूरज ऊपर से 9वें और नीचे से 38वें स्थान पर है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। करें इसे, टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल्स टू टोटल, टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल्स टू टोटल। चाहता तो एक ही कंसेप्ट पे एक या दो क्वेश्चन करा के छोड़ सकता था, बट ये कंसेप्ट आपके माइंड में एकदम ऐसे घर बना ले कि भाई ये निकले ही ना, तो इसी के ऊपर हम 3 से 4 क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। ठीक है, ऊपर से हमें गिवन है कि फ्रॉम टॉप रैंक 9th, फ्रॉम बॉटम 38वां यानी कि 38 -1 इक्वल्स टू टोटल। तो 38 + 9 47 -1 46, तो 46 हमारे सामने यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ आ गई क्लास की कि इतने बच्चे 46 बच्चे उस क्लास में प्रेजेंट है, विच इज आर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4th। अ क्लास ऑफ गर्ल्स स्टैंड्स इन अ सिंगल लाइन, जैसे स्कूल में लगती थी ना कि लड़कियों की अलग लाइन लड़कों की अलग लाइन। वन गर्ल इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम द बोथ द एंड्स। बात की गई है कि एक लड़की दोनों तरफ से 19th नंबर पे है, चाहे आगे से काउंट करो 19th पे, पीछे से काउंट करो 19th पे, मतलब कि मिडिल में है। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास, तो क्लास में कितनी गर्ल्स प्रेजेंट है। तो अब इसमें अपना माइंड मत लगाना, जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसी फॉर्मूले से जाओ, इजीली आंसर निकल जाएगा। सॉल्व करें, फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस राइट -1, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल्स टू टोटल। अब लेफ्ट से भी हमें ये 19 नंबर पे गिवन है, राइट से भी हमें 19th पे गिवन है, -1 करेंगे और ये आ जाएगा हमारे सामने टोटल। तो 19 + 19 38 -1 37, तो 37 हमारे सामने यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया, विच इज आर ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा, है इजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5th। अभी तक क्वेश्चन ऐसा आया था वैसा आ गया, कोई नहीं। अमर, मेरी क्लास में था एक लड़का अमर, अच्छा दोस्त था अमर। अमर रैंक 16th फ्रॉम द टॉप, टॉप से 16th पे है, एंड 29th फ्रॉम द बॉटम, और नीचे से 29th नंबर पे गिवन है। अमॉन्ग दोज हु पास्ड एन एग्जामिनेशन, ओके, बात की गई है एक एग्जामिनेशन की जिसमें अमर टॉप से 16th नंबर पे है और बॉटम से 29th नंबर पे है। 6 बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, 6 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा। होता है ना क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते किसी भी रीजन से, चाहे बीमार हो गए या कहीं जाना पड़ा। एंड 5 फेल्ड इन इट, एंड 5 बच्चे उसमें लुढ़क गए, 5 बच्चे उसमें फेल हो गए।
तो हाउ मेनी बॉयज वर देयर इन द क्लास, तो उस क्लास में कितने बच्चे या फिर कितने लड़के प्रेजेंट हैं। तो दो क्वेश्चन को मिला के इन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया है। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, दिखने में लंबा चौड़ा है। ऐसा नहीं कि भाई लंबे चौड़े क्वेश्चन आता तो तुम स्किप मार के चले जाया करो, पहले देखा करो, पढ़ा करो कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। पढ़ने में कितने टाइम चले जाएंगे, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अपना जो फर्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वही है टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल्स टू टोटल। तो टॉप से गिवन है कि 16th नंबर पे है, बॉटम से गिवन है कि 29th नंबर पे है, -1 इक्वल्स टू टोटल। तो 29 प्लस 16 45 -1 44। तो 44 टोटल बच्चे ऐसे हैं जो कि पास हो गए। बट हमसे क्या ये पूछा गया है, हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। तो 44 बच्चे तो हमारे पास हो गए। साथ ही साथ अगर नेक्स्ट लाइन में देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 बच्चे फेल हुए हैं और 6 बच्चों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो 5 + 6 11, 11 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया बिकॉज ऑफ किसी भी रीजन से। तो 44 प्लस इसी में हम आगे लिखेंगे 11 और ये हमारे सामने डायरेक्ट आ जाएगा कि 55 टोटल स्ट्रेंथ है उस क्लास की। तो 55 विच इज आवर ऑप्शन नंबर डी। कैसा लगा, सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ विकास फाइंड्स दैट ही इज 12th फ्रॉम द राइट एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडिड टू द क्यू सो दैट देयर आर 28 बॉयज इन द लाइन। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक लाइन लगी हुई है, किसी भी स्कूल की लाइन लगी हुई है या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज की लाइन लगी हुई है और उसमें विकास नाम का एक पर्सन है जिसको ये रियलाइज होता है कि वो 12th है लेफ्ट से, 12th फ्रॉम राइट एंड 4th है फ्रॉम द लेफ्ट। 12th लेफ्ट से है, 12th राइट से है और 4th लेफ्ट से है। तो सबसे पहले हम इसमें ये निकालेंगे कि रियल में एक्चुअल में अभी उस लाइन में कितने बंदे प्रेजेंट है। बिकॉज ऑफ सेकंड लाइन हमें पढ़ के ये समझ में आता है कि हमें यहाँ पे कुछ पर्सन ऐड करना है। हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड, कितने और बच्चे उस लाइन में ऐड कर दिए जाए, उस पंक्ति में जोड़ दिए जाए, जो कि टोटल 28 बॉयज, 28 पर्सन की वो लाइन बन जाए। कैसे करेंगे समझ में आ गया। अपना फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फॉर्मूले से मत भटकना, आंसर फटाफट निकलते रहेंगे। लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल्स टू टोटल। तो टोटल को मैंने डायरेक्ट टी से ही रिप्रेजेंट कर दिया है, तो समझ जाना। तो 12th है लेफ्ट से, 4th है राइट से, -1 इक्वल्स टू टोटल। तो 12 + 4 16, 16 - 1 15। तो टोटल बच्चे कितने आ गए क्लास में, 15। तो 15 तो यहाँ पे हमारे सामने टोटल बच्चे आ गए कि 15 बच्चे उस क्लास में प्रेजेंट है। बट क्या आपसे टोटल बच्चे पूछे गए हैं, नहीं। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इन टोटल लाइन में, इन टोटल बच्चों की लाइन में कितने और बच्चे जोड़ दिए जाएं जो कि 28 के बराबर हो जाए। तो 15 में कितना जोड़ दें जो कि 28 हो जाए, बहुत सिंपल। 15 में हम सिंपली से 13 बॉयज को और ऐड कर देंगे जिससे कि ये 28 के बराबर हो जाएंगे। तो 13 विच इज आवर ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, in a row of 57 boys, Mohan is 21 from left, and then what is his position from right hand? अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, वो फॉर्मूला मैंने सिखा दिया था, तुम देखो कितना फायदा हो रहा है तुम्हारा। हर एक क्वेश्चन उसी फॉर्मूले से बनते हुए चल रहा है। वरना पहले कैसे करते थे, एक लाइन बनाई, यहाँ पे 10 बच्चे बिठाए, यहाँ 10 बिठाए, फिर कितने जोड़ने हैं, कितने हटाने हैं, ये सब फालतू काम में मत पड़ा करो। फॉर्मूला जो बताया उसको याद करते हुए चलो। हर एक क्वेश्चन पे फॉर्मूला लिखा है मैंने। बात क्या की गई है कि एक टोटल बच्चे कितने के बने क्लास में, 57। तो 57 बच्चों की एक क्लास है जिसमें मोहन 21st नंबर पे है लेफ्ट से, लेफ्ट से 21st नंबर पे है। तो राइट से वो कितने नंबर पे होगा, लाइन लगी हुई है, एक मोहन नाम का बंदा है, लेफ्ट से 21 नंबर पे और राइट से वो कितने नंबर पे होगा। फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल्स टू टोटल। टोटल को मैंने टी से रिप्रेजेंट किया है। तो लेफ्ट से हमें इसकी पोजीशन गिवन है 21, राइट से हमें इसकी पोजीशन निकालनी है -1 इक्वल्स टू टोटल। टोटल बच्चे कितने के बने हुए हैं यहाँ पे, 57। कैसे करेंगे अब इसे सॉल्व। इतनी तो मैथ्स पढ़ी होगी तुम सभी ने, अगर तुम स्टेनो वेनो भी कर रहे हो तो इतना तो पता होगा, 9th में 10th में पढ़ा होगा कि इक्वल्स टू के इधर वाले जो भी नंबर है उनको हम पहले उठा के इधर लाएंगे सो दैट हमारी आर की रियल एक्चुअल वैल्यू पता लगे। आर क्या है हमारा, राइट। और जब भी इक्वल्स टू की तरफ आते हैं, यहां से कोई भी नंबर इक्वल्स टू की तरफ जाएगा तो वो अपना साइन चेंज कर लेगा। प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। ईजी है, सिंपल है, समझ आ रहा है। क्या करना है,
21 जो यहाँ पे प्लस का है, 21 जब उठ के 57 के पास आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? राइट के लिए हम यहाँ पे 57 माइनस 21, बट यहाँ पे सिर्फ 21 की बात नहीं की गई, यहाँ पे 21 के साथ एक और नंबर भी है 1, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये -1 जब उठ के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा +1, तो इसके ही जस्ट आगे हम लिखेंगे +1। सिंपली से इसे हमें सॉल्व करना है, तो 57 माइनस 21 हमारे सामने यहाँ पे हो जाएगा 36 प्लस 1 37, तो 37 टोटल उसकी राइट से वैल्यू आ गई। तो राइट से वैल्यू हमारी कितनी है? 37, विच इज आवर ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें वहां पे। खैर ये तो अभी हमारे बेसिक्स चल रहे हैं, धीरे धीरे करके इसमें हम एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ क्यू ऑफ 81 गर्ल्स, 81 लड़कियों की एक लाइन है, विभास पोजीशन फ्रॉम एंड इज 30, एंड से पोजीशन गिवन है, मुझे लगा लेफ्ट या राइट लिखा होगा, बट एंड से पोजीशन गिवन है 30। व्हाट इज विभास पोजीशन फ्रॉम स्टार्टिंग? तो स्टार्टिंग से कितनी पोजीशन गिवन है? जैसे कि मैंने कहा था कि लेफ्ट प्लस राइट -1 टोटल, टॉप प्लस बॉटम -1 टोटल, एंड प्लस स्टार्ट -1 टोटल। फॉर्मूला के अपने अकॉर्डिंगली चेंज करते रहा करो। खैर देखा जाए तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लगाएंगे, चाहे एंड प्लस स्टार्ट -1 लिख लो या फिर लेफ्ट प्लस राइट -1 लिख लो, तो आपको समझ में आए इसलिए मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल्स टू टोटल। टोटल को मैंने टी से रिप्रेजेंट किया है, तो लेफ्ट या फिर हम एंड से बोल सकते हैं, पोजीशन गिवन है हमें 30, राइट से हमें निकालनी है, -1 करेंगे। टोटल पर्सन हमें यहाँ पे गिवन है कि 81 लड़कियों की लाइन है। अब क्या करना है इसमें, जब भी इक्वल्स टू की तरफ से कोई भी नंबर उठ के इस तरफ आएगा तो वो अपना साइन चेंज करेगा। यहाँ पे +30 है, इस तरफ आएगा -30, -1 है, इस तरफ आएगा +1। तो राइट की वैल्यू या फिर हम स्टार्टिंग की वैल्यू बोल सकते हैं कि 81 माइनस 30 प्लस 1, तो राइट की वैल्यू हो जाएगी हमारे सामने यहाँ पे 51 प्लस 1 इक्वल्स टू 52। 52 हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। सही है क्वेश्चंस? बढ़िया। 9th question of the day is Mohan ranks 18th in a class of 49 students. What is his rank from the last? सेम उसी क्वेश्चन के ऊपर है, सेम उसी कंसेप्ट के ऊपर है जो अभी कराया मैंने। पिछले दो क्वेश्चन जो हैं सेम इसी कंसेप्ट पे है, तो इसको एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो कि खुद से बना सकते हो कि नहीं। ट्राई किया, बना कि नहीं बना बताओ? खैर मैं बनाता हूँ, चलो। सेम ही फॉर्मूला लगेगा, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल्स टू टोटल। टोटल को मैंने टी से रिप्रेजेंट किया है। मोहन रैंक्स 18th, तो लेफ्ट से लेट सपोज हमारी 18th रैंक गिवन है, राइट से हमें निकालनी है, राइट से निकालनी है -1 इक्वल्स टू टोटल। बच्चे हमें गिवन है कि टोटल कितने हैं 49, तो टोटल की जगह आ जाएगा 49। अब इनके साइन चेंज होंगे, तो एक बार साइन खुद से चेंज करने की ट्राई करो। हो गया चेंज? गुड। अब मैं करता हूँ, तो राइट के लिए 49 और ये 18 यहाँ पे जब आएगा तो ये हो जाएगा -18 और ये हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा हमारे सामने 31 + 1 इक्वल्स टू 32 विच इज आवर ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन ऑफ द डे विच इज आवर लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए भाई, जल्दी जल्दी। नमन इज 14th फ्रॉम द राइट, नमन इज 14th फ्रॉम द राइट इन अ रो ऑफ 40 बॉयज, 40 लड़कों की लाइन है और 14th है राइट से, तो व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द एंड? तो एंड से या फिर लेफ्ट से उसकी पोजीशन क्या होगी? फॉर्मूला सेम ही है, कंसेप्ट सेम ही है, खुद से करने की ट्राई कर सकते हो, चाहूं तो होमवर्क में दे सकता हूं, बट लास्ट क्वेश्चन ही है तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला सेम ही है, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल्स टू टोटल। तो लेट सपोज जो हमें 14th गिवन है वो हमारी लेफ्ट से हो जाती है, राइट से हमें इसमें निकालनी है -1 इक्वल्स टू 40। तो अब क्या होगा, इसमें साइन इन्वर्जन होगा। एक बार साइन इन्वर्जन खुद से करने की ट्राई करो, मैं कराता हूं। तो जब ये 14 इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और जब ये 1 इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली से आ जाएगा 26 + 1 इक्वल्स टू 27। तो नमन की पोजीशन हमें एंड से या फिर राइट से पता लगती है कि वो है 27। और इसी के साथ आज के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने रैंकिंग अरेंजमेंट का बेसिक्स क्लियर किया। इसमें कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर से। मिलेंगे आपसे कल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए खाते पीते रहो, खुश रहो, बाय बाय।